किसान परिवार से निकलकर देश के प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय कर चुके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान हो चुका है, जिसकी घोषणा शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा की गई। इसी को लेकर आज हम आपको बताएंगे कौन है चौधरी चरण सिंह, जो कहलाते थे किसानों के मसीहा। चौधरी चरण सिंह का जन्म सन 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित नूरपुर गांव में हुआ था। पढ़ाई लिखाई में होनहार रहे चरण सिंह ने 1923 में साइंस से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद 1925 में उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी कर लॉ की डिग्री हासिल की। यहाँ से चौधरी चरण सिंह ने अपनी घर वापसी कर गाजियाबाद में वकालत शुरू कर दी। वकालत के साथ ही सन 1929 में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन करके राजनीतिक अखाड़े में कदम रखा। 1937 में चरण सिंह छपरौली विधानसभा से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और विधायक बने। इसके बाद लगातार 1946 से 1967 तक विधायक चुने गए। फिर विधायक से संसद तक का रास्ता तय कर चौधरी चरण सिंह 1951 में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। लेकिन चरण सिंह किसानी क्षेत्र में जन्मे थे, उनका रुझान भी किसानों की समस्याओं की तरफ ज्यादा था। इसी को देखते हुए अगले ही साल चौधरी चरण सिंह को कृषि मंत्रालय दे दिया गया, जिसके बाद उन्होंने जोर शोर से किसानों के मुद्दे उठाने शुरू किए और वो किसानों के मसीहा बन गए। और आलम ये हुआ कि किसानों के वोट बैंक को लेकर चौधरी चरण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, फिर वो देश के प्रधानमंत्री बने। अपने कार्यकाल के दौरान किसानों के उत्थान और विकास के लिए उन्होंने कई ऐसी नीतियां बनाई जिससे किसानों के हालातों में सुधार देखने को मिला। वो भारतीय राजनीति में मील का पत्थर भी साबित हुए, क्योंकि उनके विरोधी भी उनकी ईमानदारी के कायल थे। और फिर 29 मई 1987 को चौधरी चरण सिंह का निधन हो गया और किसानों की मसीहा चौधरी चरण सिंह दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन अब उनको देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान देने का ऐलान किया गया है, जिससे किसानों में काफी खुशी है। लेकिन चुनावी दौर में ये ऐलान कहीं न कहीं किसानों को साधने की कोशिश भी है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।